नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है कई मायने में, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरीके का योग जो 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक बनने वाला है उसके बारे में है। इन जनरल जो छोटे छोटे ट्रांजिट या गोचर होते हैं, विशेषकर मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, इनका बहुत ज्यादा असर हम नहीं देखते हैं, क्योंकि जो बड़े ग्रहों का गोचर है वो ही ज्यादातर हम सबके जीवन पर प्रभाव डालता है। लेकिन जब ये छोटे छोटे ग्रह कोई बड़े ग्रह के साथ या एक ही जगह 3-4 ग्रह मिल जाते हैं तो क्या कुछ एनर्जी वो क्रिएट करते हैं, और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका बहुत ही भारी महत्व होगा। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट मंगल और राहु का अंगारक योग तो चल ही रहा है, लेकिन 2 अप्रैल से और भी अलग तरीके का एक योग बनने वाला है। 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक ज्वालामुखी या विस्फोटक योग बनने वाला है। जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये तो कोई डिस्ट्रक्शन वाला ही योग है, मीन्स पॉजिटिव चीजें तो नहीं हो सकती है। तो ये क्यों बन रहा है योग, और ये हमारे जीवन को भी कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि अभी एट प्रेजेंट क्या है, मीन राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि को ये माना जाता है कि प्रलय की राशि है, जल तत्व की राशि है। यहाँ पे ही हमारा जो सर्कल है वो खत्म होता है, एक नई चीज की शुरुआत होती है। तो जब भी कोई पुरानी चीज का अंत होगा तभी कोई नया फिर से सर्कल स्टार्ट होगा। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हैं। और अभी मीन राशि जल तत्व की राशि, शनि वहां बैठे हुए जो वायु तत्व के, अब यहाँ पर 2 अप्रैल से मंगल आ जाएंगे जो अग्नि तत्व है। तो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स अगर एक ही जगह पर बैठ गए हैं तो वो चीजें तो खराब करेंगे ही, क्योंकि एनर्जी ही कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि वहां चीजें बहुत डिफरेंट होगी। प्लस वन मोर थिंग कि यहाँ पर अभी शनिदेव अस्त हैं, मंगल भी अस्त होंगे, तो अस्त स्टार भी बहुत अलग तरीके की एनर्जी देता है। भले वो उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर एनर्जी को एक्यूमुलेट करता चला जाता है। तो ये वाला जो योग है ये 2 साल बाद शनि मंगल का योग आता ही है, इसमें क्या कोई खास बात है नहीं ज्योतिष दृष्टि से। लेकिन जब भी कोई योग बनता है तो अन्य, क्योंकि 9 ग्रह हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बदल जाते हैं, इसीलिए रिजल्ट्स भी बहुत अधिक बदल जाते हैं। क्योंकि अभी 5-6 महीने से बहुत सारी स्थितियां बहुत अलग चल रही है। जैसे फरवरी में ही कुंभ राशि में पंचग्रही योग बना था और जिसमें बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए। फिर फरवरी एंड मार्च में 2 ग्रहण भी आ गए। वहीं से 23 फरवरी से अंगारक योग मंगल और राहु का बना हुआ है, और उसके बाद हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, जो युद्ध तनाव जैसी जो स्थितियां हैं वो सारी ही हमको दिखाई दे रही है। वहीं से 28 मार्च को केतु भी मघा नक्षत्र में आ गए हैं, वो अगेन पावर दे रहे हैं केतु को। तो माना ही जाता है कि केतु भी तो मंगल के सदृश ही काम करता है, यानी कुंजवत केतु, ऐसा ही माना जाता है। तो बिल्कुल यही स्थितियां यहाँ पर अब होने वाली है। और जब भी शनि मीन में आते हैं तो एक तरह का जल प्रलय ही करते हैं। तो अभी हम जो भी सिचुएशंस देखेंगे वो आप देखना, वो हमें दिखेगी पानी या समुद्र के आसपास, या जो तटीय इलाके हैं, जो कंट्रीज ऐसी है जो पानी के आसपास है, या जहां से चीजें उनकी रेगुलेट होती है, या उनका जीवन अस्तित्व उन चीजों पर निर्भर है, बस वही चीजें अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाली हैं। क्योंकि शनि अस्त, मंगल अस्त, और जब मंगल को शनि का साथ मिलेगा तो अंदर ही अंदर जैसे आग लगती है ना धीरे धीरे, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होने वाली। और इस आग को बढ़ावा देने के लिए एक और फायर एलिमेंट सूर्य भी आ जाएंगे मिड मंथ में, मिड अप्रैल में ही, और साथ में बुध भी आ जाएंगे। तो कितनी अलग तरीके की कॉम्बिनेशन एक ही जगह बन रही है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, 17th, 18th, 19th एंड 20th अप्रैल को मंगल और शनि मीन राशि में ही 1 डिग्री के अंदर पर आ जाएंगे। जब इतने पास पास कोई जैसे गाड़ी साथ साथ चल रही है तो ऐसा होता है ना कि फ्रिक्शन होने की या कुछ एक्सीडेंट होने की संभावना है, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हो जाएगी। ये ग्रह युद्ध की स्थिति कहलाती है ज्योतिषीय दृष्टि से। जब कोई भी 2 स्टार एक ही राशि में 1 डिग्री के अंतर पर आ जाते हैं तो क्या होगा, टकराव, उपद्रव, विशेषकर इन 4-5 दिनों में तो बहुत ज्यादा संभावना बनती है, जो हम देश काल परिस्थितियों के हिसाब से अभी बहुत कुछ इसको पाएंगे कि ये चीजें ऐसी होगी ही। अगर वहीं पे अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद,
उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। और अभी शनिदेव किस में गोचर कर रहे हैं, वो उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर 6 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मंगल भी उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करने वाले हैं। मीन्स नक्षत्र भी एक, राशि भी एक, स्थान भी उनका एक, लेकिन अपोजिट नेचर। तो बहुत ज्यादा स्थितियां इस पर्टिकुलर पीरियड में 6 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक, विशेषकर जिसमें मैंने 17, 18, 19, 20 जब 1 डिग्री के ही दोनों अंतर पे घूमेंगे तब बहुत ज्यादा विकराल परिस्थितियां उस समय में हो सकती हैं। और जो भी ये युद्ध और तनाव की जो भी स्थितियां हैं उसमें मीन राशि का जो अभी शनि का जब भी गोचर होता है, जैसे हर पूरा जब शनिदेव 32 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं एक सर्कल, तो मीन राशि में आते हैं और उस समय में चेंजेस आते ही हैं। तो ये मीन राशि में रह के और जब 2027 में मेष राशि में जाएंगे तब, और क्योंकि तब तो मंगल की ही एनर्जी और भी ज्यादा मिलने वाली है, तो क्या होगा, युद्ध जैसी स्थितियां ये चलती ही रहेंगी और इसमें बहुत कुछ चीजें चेंज होगी। और इस समय जैसे हम देख रहे हैं ना कि जितनी भी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जो चीजें हैं, जितनी भी गैसेस हैं, पेट्रोल है, डीजल है, मीन्स जितनी चीजें जिनसे हम आग जला सकते हैं उनमें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि मंगल और शनि, क्योंकि मंगल आग है, शनि उसको क्या करने वाले हैं, हवा देने वाले हैं। मंगल स्पीड है, शनि उसमें क्या है, स्पीड ब्रेकर है। तो जब ऐसे कंट्राडिक्टरी 2 स्टार्स एक जगह बैठ जाते हैं तो बहुत ज्यादा घर्षण या फ्रिक्शन की संभावना बनती है। तो बस ये देश काल समाज के लिए तो सचमुच ही बहुत ही कठिन समय होगा, विशेषकर 2 अप्रैल से लेकर 11 मई, और उसमें भी कुछ जो बीच के दिन है 17, 18, 19, 20, वो थोड़े से और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। तो ये एक बड़े विस्तृत लेवल पे जहां पे हम अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं वो है। लेकिन इसमें जब हम सामान्य मनुष्य, हम भी तो प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जो भी राशि बनती है उसके भी कोई ना कोई एक भाग में, तो एक भाव में तो ये सारे ही गोचर गुजरेंगे ही। तो अप्रैल के महीने में बस एक अच्छी बात यही है कि अभी केतु पावर के एक नक्षत्र में आए हैं, तो वो कई सारी चीजों को बैलेंस कराने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी सभी 12 राशियों पर तो इसका असर होगा ही। तो 1 बाय 1 प्रत्येक राशि पर इसका क्या असर होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सामान्य उपाय बताऊंगी जो सचमुच ही वर्क करेंगे इस पर्टिकुलर 1-1.5 महीने के पीरियड में। टाइम स्टैम्पिंग मैं देने वाली हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं, और जो भी आपकी चंद्र राशि है उसके अनुरूप ही इस वीडियो के राशिफल को देखिए। मेष राशि पर इस पूरे शनि मंगल के विस्फोटक योग या ज्वालामुखी योग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मेष राशि के तो 12वें भाव में ही, व्यय के ही भाव में ये योग बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 12वें भाव से हम क्या देखते हैं, विदेश को भी देखते हैं, व्यय को भी देखते हैं, मोक्ष को भी देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आपके बढ़ेंगे ही, क्योंकि ये योग जब बनेगा तो क्या होगा, व्यय ज्यादा होगा, अननेसेसरी ट्रेवल बहुत होगा, और अननेसेसरी ट्रेवल में भी रिस्क या कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम आए। कई तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ चोट लग सकती है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, या आपकी ट्रेवल में बहुत डिले आ जाए, या आप कहीं बीच में फंस जाएं, ऐसे मल्टीपल चीजें आप लोगों की हो सकती है। तो इसके लिए एक उपाय तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर अननेसेसरी ट्रेवल है, गैर जरूरी है, घूमने ही जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले कर लीजिए। आफ्टर 11th हाफ में आप इसको प्लान कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा। प्लस क्योंकि 12वां भाव व्यय का भाव है, और यहाँ पे जो सभी स्टार्स हैं उनकी दृष्टि पड़ती है 6ठे भाव पे। हालांकि शनि मंगल की दृष्टि इतना प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि वो मेलेफिक स्टार मेलेफिक प्लेस पे अगर बना रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये यहाँ से हम जॉब या नौकरी को भी देखते हैं, तो वहां पे कुछ न कुछ चेंजेस आपके आ सकते हैं, भले प्रोफाइल चेंज हो, प्लेस चेंज हो, कुछ भी चीजें वैसी हो सकती है। जैसे कि 12वें भाव को हम व्यय का भाव मानते हैं, तो अगर व्यय आपका अननेसेसरी हो रहा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कहीं पे अच्छी जगहों पे, जैसे एनजीओ में, या कोई आप कहीं दान करते हैं सोशल वर्क के लिए, तो आपकी कई सारी चीजें बैलेंस बन जाने वाली है इस पर्टिकुलर पीरियड में। क्योंकि इस पूरे ही समय में केवल शनि मंगल ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इतने कंट्राडिक्टरी नेचर के हैं ये, कि एक मतलब एक तरह से रिपल्शन होता ना, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होगी। एक
ग्रह कुछ और कह रहा है, दूसरा ग्रह कुछ और कह रहा है। और क्योंकि मंगल की ऊर्जा इतनी ज्यादा रहने वाली है इस समय में, तो क्या होगा, आप बहुत हड़बड़ी में काम करेंगे। जैसे हम अगर देख रहे हैं कि आपका कुछ भी अननेसेसरी ट्रेवल या कोई चीजें होती है तो आप अचानक से ही निर्णय ले लेंगे, तो उसी निर्णय के कारण आपके शायद व्यय कई सारे वेस्ट हो जाएंगे जो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो शायद आप बहुत तेजी करें और कहीं ना कहीं आपको चोट या दुर्घटना का भी योग बनता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे शनिदेव आपके 11वें भाव और 10वें भाव के लॉर्ड बनकर बैठे हुए हैं और अभी घूम रहे हैं 12वें भाव में। तो क्या होगा, और यहाँ पे शनिदेव अभी अस्त भी है, तो अस्त जो स्टार होता है वो ज्यादा वर्क नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी एक्यूमुलेट करता रहता है। तो इसलिए जो व्यय वाला पार्ट है, अगर आप थोड़ा सा भी उसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो सचमुच आप देखेंगे कि आपके लिए स्थितियां अच्छी हो सकती है। मंगल आपके लग्न और अष्टम के लॉर्ड हैं, तो गुस्सा, आक्रोश इस पूरे महीने में शायद ट्रेंड में रहने वाला है आप लोगों का। आप बहुत छोटी छोटी सी बातों पर भी ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। गुस्से में क्या होगा, चीजें तो आपकी बिगड़ेगी ही, आपको हेल्थ इश्यूज, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या इस तरीके की जो भी चीजें होती है, हेडेक, माइग्रेन, ये सारी चीजें आप लोगों को परेशान कर सकती है। और इसी हड़बड़ी या इसमें आपके कुछ लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव के भी लॉर्ड हैं। तो सपोज इस समय आपके पहले से कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा अगर थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, डेट्स आगे बढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अष्टम भाव के भी लॉर्ड अभी मंगल ही बने हुए हैं और वो बहुत ही अलग मोड में है, बहुत ही अलग एनर्जी के साथ अभी गोचर करने वाले हैं इस पूरे ही महीने में। तो ये आपको इस गोचर के दौरान ध्यान रखना है। बस अच्छी बात उन लोगों के लिए होगी जो टेक्नोलॉजी या रिसर्च के क्षेत्र में है, तो उन लोगों को क्विक रिजल्ट, क्योंकि आप बहुत स्पीड से काम करने वाले हैं, तो क्विक रिजल्ट भी आप लोगों को मिल सकते हैं जो आपके करियर के लिए आगे अच्छे हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं जो आपसे उपाय शेयर करूंगी, उन उपायों को आप जरूर करिए। इस विस्फोटक योग या ज्वालामुखी योग का वृषभ राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो वृषभ राशि के तो अभी 11वें भाव में ही ये योग बना हुआ है। और 11वां भाव क्या है, इच्छाओं का भाव है। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ स्टार्स बने हुए हैं। हालांकि शनि और मंगल अस्त है, लेकिन अस्त होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देने वाले हैं, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली है कि नए जो भी आपके काम जो चल रहे हैं वो चलते ही रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है पहले 100% होता था, अब हो सकता है वो 70-80% ही हो, लेकिन आप लोगों की आय में या इनकम में कोई भी चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट जैसे ही शनि और मंगल एक दूसरे से थोड़ा जब दूर हो जाएंगे 20 तारीख के बाद, आप देखेंगे कि आप ज्यादा स्पीड से काम करने वाले हैं। तो बस इस स्पीड में आपको थोड़ा सा अहंकारी नहीं बनना है, और अपना जो भी चीजें आप करते हैं उनमें थोड़ा ध्यान रख के अगर आप काम करेंगे तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम इस समय में नहीं होने वाला है। और शनिदेव आपके 9वें और 10वें भाव के लॉर्ड बनकर बैठे हुए हैं, तो क्या बस आपको वर्क प्लेस पे क्या करना है, सिर्फ अपनी नहीं लगानी है, दूसरे लोगों की भी बात सुननी है। क्योंकि अभी तो शनिदेव अस्त हैं, तो ज्यादा चीजें प्रॉब्लम में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही शनिदेव फिर ठीक होंगे तो फिर अगेन आपको हो सकता है कि अपने ही कलीग या बॉस वगैरह से कुछ इश्यूज आ जाएं, तो आप यहाँ ध्यान रखें। वहीं पे शनिदेव आपके भाग्य भाव के भी मालिक बनकर बैठे हुए हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं भाग्य में सपोर्ट तो अवश्य ही करवाएंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं भी इस समय में अवश्य हो सकती है, और विशेषकर उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा होगा जहाँ पे स्पीड में आपको कोई निर्णय लेने हैं, विशेषकर अपनी पढ़ाई, अपनी रिसर्च, फेलोशिप, इन सब चीजों के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल आपके अपने देश में भी हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं। वहीं पे मंगल आपके 7वें और 12वें भाव के लॉर्ड हैं। सप्तम यानी आपके मैरिड लाइफ, तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके की एनर्जी वो देने वाले हैं। हालांकि अस्त रहेंगे तो एज सच जिन लोगों की थोड़ी सी वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वहां पे अभी अस्त रहने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वो नहीं क्रिएट कर पाएंगे, मीन्स बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल की ऊर्जा वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती है, तो इस समय में वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ा सा धैर्य के साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप का भी काम कर रहे हैं तो वहां पे भी थोड़ा पेशेंस रखें, अपने ईगो को या अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो ये टाइम आपके लिए खराब नहीं, उल्टे आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने स्पीड से अपने कामों को निपटाया
तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड हो सकता है। वहीं पे आपके 12वें भाव के भी लॉर्ड बने हुए हैं, तो 12वें भाव को तो जैसे हम व्यय का भाव मानते हैं, तो यहाँ पे बस आपके अननेसेसरी ट्रेवल्स कुछ हो सकते हैं, कुछ खर्च आपके बढ़ेंगे, क्योंकि आपके शुक्र की भी एनर्जी यहाँ पर इन स्टार्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। तो क्या होगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो आप शायद दिखावे के लिए, मौज मजे के लिए या ट्रेवल में कर सकते हैं, तो बस वहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको ये महीना खत्म होते होते फिर से प्रॉब्लम आ सकती है फाइनेंशियली, कि बेकारी मैंने तो इतना पैसा खर्च कर दिया है। तो ये आपको अगर ध्यान में रख कर चलेंगे तो पूरा ही महीना वृषभ राशि के लिए भले ही इतना अजीब तरह का ये योग बना हुआ, उसके बावजूद भी ये आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। और इस महीने में क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव भी वो 19 तारीख से आपकी राशि में ही घूमेंगे, तो बस थोड़ा सा ही आगे का कुछ पीरियड आपके लिए अप एंड डाउन वाला होगा। उसके बाद वो खुद ही आपकी कई सारी चीजों को बहुत अच्छा करने वाले हैं। वृषभ राशि वाले भी वीडियो के अंत में मैं जो आपसे उपाय शेयर करूंगी उनको आप जरूर करिए। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो ये योग जो विस्फोटक योग या ज्वालामुखी योग हम कह रहे हैं, वो आपके दशम भाव यानी कार्य भाव में ही बन रहा है। तो यहाँ पर सारी चीजें अच्छी ही रह सकती है अगर आप अपने टेम्परामेंट, अपने ईगो, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बात पे आप अगर रिएक्ट नहीं करते हैं वर्क प्लेस में अपने कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, तो आपका ये वाला जो योग है बहुत अच्छा ही चला जाएगा। हालांकि शनि भी अस्त है, मंगल भी अस्त होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मंथ के मिड में ही यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका जो टेम्परामेंट है या कुछ अंदर जो गुस्सा आपके चल रहा है वो बाद में बाहर निकलने लगे। और वो कैसे बाद में बाहर निकलेगा, हर बात पे ओवर रिएक्ट करना या बदला लेने की प्रवृत्ति रखना, इस तरीके की चीजें अगर वर्क प्लेस पे करेंगे तो सचमुच आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर आपके अगेंस्ट भी कोई चीजें हो रही है या आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं कर रहा, तब भी आपको थोड़ा सा शांत रहना है, अच्छे समय का इंतजार करना है। तो वर्क प्लेस पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो सारे स्टार देखेंगे वो चौथे भाव को, सुखों के भाव को देखेंगे। तो ये जो वर्क प्लेस का जो टेंशन है आप कहाँ लेकर जाने वाले हैं, अपने घर पर ले जाने वाले हैं, और वहां पर भी आप माहौल खराब कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है। इस समय में ट्रांसफर होने की भी बहुत ज्यादा संभावना आप लोगों की बनती है। अगर आपका मनचाहा ट्रांसफर है तो आप जरूर उसको ले लीजिए, क्योंकि वो ट्रांसफर हो सकता है आपके खुद के घर के आसपास हो जाए। वहीं पे शनिदेव आपके 8वें और 9वें भाव के लॉर्ड बनकर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा। बड़े लंबे ट्रेवल आपके जरूर हो सकते हैं। तो आप अगर धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चे रिसर्च या कुछ इस तरह का फेलोशिप या डॉक्टरेट वगैरह करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत क्विक चीजें इस समय में हो सकती है, क्योंकि स्टार ही ऐसा है कि सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी निपटाने वाला है, क्योंकि टाइम भी कम है, 2 अप्रैल से लेके केवल 11 मई तक ही है। तो आप उन सारी चीजों को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखकर करेंगे तो आपकी कई सारी चीजें इस समय में हो सकती है। अष्टम के भी लॉर्ड बने हुए हैं, तो अगर सपोज कोई भी आपका केस, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा पेंडिंग मोड में रखिए। अभी जल्दी ना करें कि जितना जल्दी डिसीजन हो मेरे फेवर में आ जाएगा। अगर पहले ऐसी सिचुएशन भी है तो हो सकता है कि अभी ये स्टार का जो कॉम्बिनेशन है कुछ ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम में डाल दे, तो थोड़ा सा इसको अगर आप पोस्टपोन करवा सकते हैं तो इसको जरूर करवाइए। वहीं पे मंगल 6 और 11वें भाव के लॉर्ड है। हालांकि छठे भाव में तो मंगल अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। तो क्या होगा इस समय में, अगर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो हो सकता है कि उसका सर्जरी या उसके अंत का समय आ गया, मीन्स अगर उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गई तो वैसा ही कुछ चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी प्रकार की चोट, एक्सीडेंट से बचकर रहना है। शत्रु इस समय अपने आप ही आपसे दबकर रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल की एनर्जी ही ऐसी रहने वाली है। और क्योंकि आप भी इतना फायरी नेचर के रहने वाले हैं तो लोग आपसे डरने ही वाले हैं। प्लस इस समय में क्या है कि जब भी छठे भाव में मंगल या कोई भी स्टार होता है तो क्या होता है, उसकी जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ती है वो 12वें भाव पर पड़ती है। तो अगेन कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपके हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखेंगे तो
अच्छा होगा। लेकिन आपके 11वें भाव के भी लार्ड बनकर बैठे हैं और 11वें भाव में मंगल की ऊर्जा को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हमें उत्साह जोश ही चाहिए होता है और ये मंगल आपको ये एनर्जी जरूर देगा। बस आपको जोश में अपने होश नहीं खोने हैं। साथ ही मित्रों से अगर किसी प्रकार का अनबन या बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई अगर दूरी या ऐसी कोई चीजें बन रही है तो उसको थोड़ा सा शांत भाव से ऐसे समझ कर चलिए कि एक टेम्परेरी फेज है मेरी लाइफ का, आफ्टर सम टाइम में फिर से इसको ठीक कर लूंगा। वैसी स्थिति मनोस्थिति में रहेंगे तो ये वाला जो आपका टाइम है आपके लिए खराब नहीं होगा, इनफैक्ट आपके फेवर में आ जाएगा। और क्योंकि शुक्र भी आपके 19 तारीख से 12वें भाव में गोचर करेंगे तो पर्सनल लाइफ तो अच्छी होगी, लेकिन बस वहां पर खर्चा बहुत ज्यादा आप करने वाले हैं, तो थोड़ा अपने फाइनेंसेस को बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ये पूरा ही पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वाले लोग भी वीडियो के अंत में मैं जो आपसे उपाय शेयर करूंगी उनको जरूर करें। कर्क राशि के तो 9वें भाव में ही ये गोचर होने वाला है, ज्वालामुखी योग या विस्फोटक योग बन रहा है। तो ये आपके भाग्य के भाव, आपके पिता के भाव, आपके फॉरेन जो बहुत लंबी दूरी की यात्रा है उनके भाव में ही होने वाला, धर्म के भाव में होने वाला है। तो इस समय में कर्क राशि वाले लोगों को तो धर्म वगैरह में तो कोई आस्था जैसी कोई चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही की होगी, क्योंकि सारे स्टार ऐसे ही हैं, शनि मंगल, फिर मिड मंथ के बाद तो सूर्य बुध, बहुत इन स्टार्स की वजह से हो सकता है कि बहुत ज्यादा आर्ग्यू करें, हर बात में बहस करें। आपके फादर का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय में आपको ट्रबल में डाल सकता है या आपको उनकी चिंता हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो बच्चे बहुत हायर एजुकेशन, जो रिसर्च या ऐसा कुछ चीजें करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बड़ी लंबी दूरी की आपकी यात्राएं इस समय में होगी, तो आप इस समय में भाग्य भी साथ देगा, बड़ा स्पीड से काम बनने वाले हैं सारी ही चीजें। लेकिन इस स्पीड में आपको कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले लेना है जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम में डाले। कई बार ऐसे होता है कि हम हड़बड़ी में कोई निर्णय लेते हैं, वो बाद में जाके हमारी रिग्रेट का कारण बनते हैं, बस वैसा आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप सब लोगों के लिए ये वाला जो गोचर जो है विशेषकर 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक का अच्छा ही रहने वाला है। वहीं पे शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम के लार्ड होते हैं। तो सप्तम क्या है? आपकी मैरिड लाइफ, बस वहां पे भी आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना। हालांकि शनिदेव अस्त हैं, तो अगर कुछ आर्ग्यू या कुछ ऐसा भी चीजें होती होंगी तो शायद वो खुद ही सेटल हो जाती होगी या धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाती होगी, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे होंगे, सारी चीजें एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। अगर आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ चीजें हो भी रही होंगी तो जैसे होता ना, किसी ने कुछ बोला, हमने बुरा माना, अभी रिएक्ट नहीं किया, अभी हम जमा कर रहे हैं चीजें। जब सारी चीजें स्टार्ट ठीक होंगे तब हम विस्फोट करेंगे। बस ये जो विस्फोटक योग है, ज्वालामुखी योग, यही होता है कि हम चीजें अपने में जब्त करके चलते हैं और जब समय आता है, यानी स्टार जब अपना चेंज कर लेता है, तब हम ब्लास्ट करते हैं। तो वो ब्लास्ट नहीं करना है, चीजें छोटी छोटी सी आप सॉर्ट आउट करते रहे तो मैरिड लाइफ भी ठीक चलेगी, पार्टनरशिप भी अगर आप कोई करते हैं तो उसमें भी आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं पे अष्टम के भी लार्ड बने हुए हैं, तो कोई भी अगर लीगल मैटर्स आपके चले रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा पोस्टपोन मोड में रखें। जो भी लोग किसी तरह का ऑकल्ट या कोई बहुत हायर स्टडीज या ऐसा कोई इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं तो अभी ऐसी स्थिति होगी कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें वहां पर आप लर्न कर लेंगे और जल्दी से आपको लगेगा कि मैं इनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर दूं। तो थोड़ा सा वहां पे पेशेंस की जरूरत जरूर होगी। ससुराल पक्ष से अभी आपके संबंध कुछ डिफरेंट टाइप के होंगे, तो अगर आप उनसे थोड़ा सा कम बोले तो ज्यादा बेटर होगा आप सब लोगों के लिए। वहीं पे मंगल आपके पंचम और दशम के लार्ड हैं। पंचम भाव क्या है? एजुकेशन का, आपके किड्स का और आपकी लव लाइफ का। तो यहाँ पे भी आप बहुत तेजी से निर्णय लेना चाहेंगे। जो भी अगर पढ़ना है तो फटाफट फटाफट निर्णय लिया, या बच्चों से संबंधित कोई भी आपके निर्णय है तो वो भी आप बहुत तेजी से लेंगे। तो थोड़ा शांत रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। तो अगर आपके बच्चे भी अगर एलिजिबल बैचलर्स हैं तो मैरिज वगैरह के योग उनके अच्छे बन रहे हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एकदम से आपको हाइपर नहीं होना है कि कोई बहुत एडवांस टेक्निक आपने फॉलो कर ली, या अचानक से अगर डिलीवरी होने वाली तो आप ऑप्ट कर लें कि सर्जरी वगैरह करवा लें। वहां पे आप शांति रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। लव रिलेशनशिप में भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको शांति से सॉर्ट आउट करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं पे मंगल दशम भाव के भी लार्ड हैं, तो क्या है, अपने सीनियर्स वगैरह से आपको बहुत बना के चलना है। भले आपको लगता है कि वो गलत है
तब भी आपको इस समय में एटलीस्ट नहीं कुछ कहना चाहिए। अपने कलीग के साथ भी जितना आप कॉर्डियल रिलेशन रखेंगे वर्क प्लेस पे उतना ही बेटर आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि मंगल आपको एक अलग तरह की एनर्जी देगा। जो आपको हो सकता है, सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आप बहुत जल्दी जल्दी निपटा लोगे और दूसरे आपके जो को वर्कर्स होंगे या कलीग्स होंगे वो शायद नहीं कर पाए, तो आप उन पे गुस्सा हो सकते हो या कुछ बोल सकते हो। तो ये सब आपको इस महीने में नहीं करना है, तो आपका ये महीना बड़ा आसानी से चला जाएगा। हालांकि इनकम वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके। हाँ, इनफैक्ट खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, प्लस आपका अगर इनकम वाला कोई पार्ट है तो कोई आपका अपोजिट जेंडर, मेल टू फीमेल मतलब वाइस वर्सा, आपकी हेल्प करेगा, या आपका वैसा ही कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए आगे चल के मददगार भी साबित हो सकता है। तो इस एनर्जी को भरपूर आपको पॉजिटिव वे में उपयोग करना है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को भी मैं वीडियो के अंत में जो आपसे उपाय शेयर करूंगी उसे जरूर करें। सिंह राशि, सिंह राशि के तो अभी अष्टम भाव में भी शनि की ढैया चल रही है और वहीं पे क्लस्टर अभी जमा हो गया, विस्फोटक योग, ज्वालामुखी योग, ये सब भी बन रहा है। तो अष्टम भाव में अलग तरह की ऊर्जा है ये। तो अभी आप क्या करना है, विशेषकर आपको 6 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में अगर कोई भी कानूनी मसला आपका चल रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी, पैतृक संपत्ति का ले लो, ससुराल पक्ष से ले लो, कहीं पे भी कुछ पंगा है, तो आपको बस अभी थोड़ा कूल एंड काम बने रहना है, थोड़ा आगे बढ़ाना है उस पीरियड को, कि इस पीरियड में कोई निर्णय ना लिया जाए, तो आपके लिए ऐसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी। हालांकि शनि और मंगल दोनों अस्त है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मैलेफिक स्टार है, इस समय में हो सकता है कि आप ऐसी कई बातें सुने, कई ऐसी आपको जानकारियां अभी मिले जो आप अंदर ही अंदर रखेंगे और जब मौका आएगा तब आप उनको बाहर निकालेंगे। ठीक है, सही। अगर आपके कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी इतनी सारी चीजें कलेक्ट कर लें अपने फेवर में, और जब समय आएगा तब आप जैसे ब्लास्ट होता ना वैसे करेंगे। तो ये वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि मंगल और शनि की एनर्जी बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की चोट, एक्सीडेंट, फायर, चोरी, कोई पेट आपका है तो उससे भी बचकर आपको जरूर रहना चाहिए। विशेषकर 6 से लेकर 24 अप्रैल तक तो रहना ही है। हालांकि मंगल 11 मई तक रहने वाले हैं, तो पूरे ही 1-1.5 महीना आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, बेटर आप लोग के लिए रहेगा। शनिदेव आपके 6ठे भाव और 7वें भाव के लॉर्ड हैं, तो 7वां भाव मैरिड लाइफ का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, थोड़ा शांत रहना है। हालांकि अभी शनि देव अस्त हैं, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप भी अभी जैसे होता ना कि एक युद्ध विराम वाली स्थिति होती है मैरिड लाइफ में, बिल्कुल वैसे ही कई बार अबोलापन भी हो जाता है, वैसी वाली स्थितियों में ही चल रहे होंगे, उसको वैसे ही रखें, ज्यादा बेटर होगा। वहीं पे 6ठे भाव में तो शनिदेव अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। विशेषकर जो लोग नए जॉब के लिए अभी तैयारियां कर रहे हैं या नया जॉब स्विच कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां अभी भी अच्छी ही हैं। इनफैक्ट केतु की वजह से और भी ज्यादा स्थितियां आप लोगों के लिए बेटर यहाँ पे होगी। लोन के लिए अच्छी स्थितियां हैं। शत्रु पक्ष भी आपसे अभी दबकर रहने वाला है, क्योंकि अभी आप शनि की वजह से कुछ अलग तरीका व्यवहार कर रहे होंगे, चुपचाप रह के अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि जब मौका आएगा तब मैं वार करूंगा, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में सिंह राशि वाले सभी लोग रह रहे हैं। वहीं पे मंगल आपके 4th भाव और 9वां भाव यानी भाग्य भाव के लॉर्ड बने हैं, तो भाग्य में तो डेफिनेटली वो स्पीड से कोई चीज देंगे, बहुत जल्दी आपको पता भी नहीं लगेगा, वैसी स्थिति होगी। हालांकि 9वां भाव भाग्य भाव में हम देखते हैं कि एजुकेशन, बड़ा लंबा ट्रेवल, तो धार्मिक स्थलों की यात्रा आपकी हो सकती है। एजुकेशन जो है, एजुकेशन वहां पर कुछ चीजें अच्छी हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही जैसे कि होता है ना कि भाग्य हमारा मल्टीपल चीजों से कनेक्टेड है ना, कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाती है। यहाँ मंगल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज अपने फादर की तरफ से मिल जाए जो आपने कभी सोची ना हो, वो भाग्य से ही आपको इस पर्टिकुलर इस टाइम में मिल सकती है। वहीं पे क्योंकि 4था भाव भी मंगल से ही गवर्न हो रहा है, तो क्या होगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। बस आपको अपने गुस्से पर ही कंट्रोल रखना है। तो इस समय में आपको कोई नए वाहन की प्राप्ति भी जरूर यहाँ पर मंगल दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इस समय में आप कोई ऐसा वाहन ले जो सचमुच ही बहुत
बहुत ज्यादा हायर जिसका कह सकते हैं वैसे ही कोई स्थिति हो। बस यही सारी चीजें आप लोगों के लिए, बस अपने आवेश को, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि मिड मंथ से आपकी राशि के स्वामी भी इन क्लस्टर के इसी ग्रुप में शामिल होने वाले हैं। तो क्या है, और भी ज्यादा आपका टेम्परामेंट बढ़ने वाला है। तो इस टेम्परामेंट को अगर आपने पॉजिटिवली यूज किया तो सचमुच आप सब लोगों के लिए समय बेहद अच्छा हो सकता है। विशेषकर ये 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक का समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि शुक्र भी आपके कार्य भाव में है, तो हो सकता है कि कोई फीमेल या अपोजिट जेंडर का जो भी आपके लिए अभी वर्क प्लेस पे बहुत ही मददगार साबित हो जाए। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को क्या करना चाहिए, वीडियो के अंत में मैं जो उपाय शेयर करूंगी उनको अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि, तो कन्या राशि के तो अभी सप्तम भाव में ही ये ज्वालामुखी या विस्फोटक योग बन रहा है। बस अच्छी बात इस योग की यह है कि शनिदेव अस्त है, मंगल भी अस्त है, तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर तो चीजें चलेंगी, लेकिन आप उसको प्रकट में नहीं बताने वाले हैं। तो क्या करना है इस समय में, क्योंकि मैरिड लाइफ में कन्या राशि वाले लोगों के अभी तो समस्या तो चल रही है। विशेषकर ये वाला जो समय है, अभी आप बस ये है कि मेरा मौका आने दो, बिल्कुल वैसे ही वाले मोड में आने वाले हो। लेकिन ये जो 4 ग्रहों का जो योग बन जाएगा ना यहाँ पर, शनि, मंगल, सूर्य और बुध, तो बहुत अलग तरीके की एनर्जी आपको देने वाला है। तो बस इस एनर्जी को आपको भी दबा कर ही रखना है, पॉजिटिव वे में बाद में यूज करना है, क्योंकि अदरवाइज आपका अगर कुछ भी लीगल इश्यूज कुछ चल रहे हैं डिवोर्स वगैरह के लिए, तो आप देखेंगे कि उसमें शायद अभी आपको इतनी अच्छी सक्सेस ना मिले, आपको थोड़ा सा पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। मींस आपको 11 ऑफ मई के बाद, या अगर इतना आपका नहीं है डेट का रेंज, तो आप 24 अप्रैल के बाद अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही आपको पार्टनरशिप में अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मोड में रहेंगे तो आपकी सारी चीजें वहां पर भी ठीक हो सकती है। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी इन सारे ग्रहों की, तो बहुत स्पीड में आप काम करोगे, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करोगे। तो वहां पे अगर ठहर के निर्णय लोगे तो आप सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वहीं पे शनिदेव आपके 5वें और 6ठे भाव के लार्ड बनकर बैठे हैं, तो जॉब के लिए, विशेषकर नए जॉब या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बन रही है। लोन के लिए अच्छी स्थितियां बनकर दे रहे हैं, और साथ ही अगर आपके कोई भी शत्रु हैं तो वो भी आपसे दबकर रहने वाले हैं। प्लस शनिदेव क्योंकि अभी अस्त है, यहाँ पे एक्टिव भी नहीं है, तो कोई भी रोग, मतलब कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। वहीं पे 5वें भाव के भी वो लार्ड बने हुए हैं, तो क्या होगा, 5वां भाव हमारी मल्टीपल चीजों का है। बच्चों से रिलेटेड कोई चीजें आपके भी ठीक हो सकती हैं, प्लस उनकी शादी, उनकी पढ़ाई, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन इस समय में थोड़ा सा अगर रुक कर ही आगे का डिसीजन लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। लव रिलेशनशिप में भी सेम यही स्थितियां आपको अपनानी है। थोड़ा पेशेंस रखें, वेट एंड वॉच वाला ही एक नजरिया अपनाए तो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी आगे चीजें ठीक हो सकती है। फिर मंगल आपके 3रे भाव और 8वें भाव के लार्ड हैं। बहुत अलग तरीके की एनर्जी आपको ये देने वाले हैं, क्योंकि मंगल तो यूं भी पराक्रम और साहस के लिए ही जाने जाते हैं। तो अभी क्या होगा, जबकि वो अस्त भी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो पराक्रम है कन्या राशि वाले लोगों का बहुत हाई रहने वाला है इस महीने में। पूरे महीने में 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आप देखेंगे कि आप ऐसी ऐसी चीजों को कर गुजरने की इच्छा रखेंगे और आप करेंगे भी। बहुत छोटे छोटे ट्रेवल करेंगे, और मीन्स जीवन के कोई भी क्षेत्र में आप किसी भी तरह का रिस्क ले लेंगे इस समय में। तो बस रिस्क लेते समय यही ध्यान रखना है, ये एक टेम्पररी फेज है कि स्टार हमें उकसा रहा है, लेकिन हमें जोश में रह के रिस्क लेनी है। जैसे छोटे मोटे ट्रेवल ही आप करते हैं, अगर खुद ही ड्राइव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आप बहुत रिस्की, कई लोग जैसे कि माउंटेन्स पे जाते हैं, जो इस तरह का होता है ना, पर्वतारोहण वगैरह करते हैं, या कई लोग पानी वाली जगहों पे जाके कुछ चीजें करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा इस समय में बचेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत बढ़िया नहीं है। क्योंकि अगर हम अति उत्साह में आकर कोई चीजें करेंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए। तो बस इस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वहीं पे मंगल अष्टम भाव के भी लॉर्ड बनकर बैठे हुए, तो अष्टम भाव क्या है, कानून, ससुराल पक्ष, रहस्य, बहुत मल्टीपल चीजों का भाव है, आयु मृत्यु का भी भाव है। तो अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राइव बड़े सावधानी से करनी है। स्विमिंग अगर नहीं आती है तो कोई भी ऐसे समुद्री इलाके हैं या बीचेस वगैरह पे ना जाएं, डेयर ना करें, बेटर होगा।
इसके अलावा अगर कानूनी कुछ लफड़े चल रहे हैं तो थोड़ा सा पोस्टपोन मोड में रखें उनको, ज्यादा बेटर होगा। ससुराल पक्ष से जैसा रिलेशन है उसको अभी वैसे ही मेंटेन करके चलें, बहुत ज्यादा उसको ना तो बिगाड़ें और ना ही इस समय में आप ये सोचे कि चीजें ठीक होंगी, नहीं हो पाएंगी तो आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो एज इट इज चीजें चलने दीजिए, तो ही इस पूरे ही पीरियड को आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। वहीं पे कन्या राशि के भाग्य भाव में शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे मिड मंथ में, तो कहीं ना कहीं भाग्य को वो एक्टिव जरूर कर देंगे, क्योंकि वो वाला गोचर बहुत बहुत पॉजिटिव होगा। इधर केतु मघा में है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन तो दे ही रहा है, लेकिन ये एक और पॉजिटिव साइन होगा। और जो भाग्य में वृद्धि होगी वो कोई किसी अपोजिट जेंडर के सहयोग से या उसके आपकी लाइफ में एंट्री की वजह से हो सकती है। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय आपसे शेयर करूंगी, उनको अवश्य करें। तुला राशि के तो छठे भाव में ही ये क्लस्टर बनेगा और विस्फोटक योग या ज्वालामुखी योग जिसे हम कह रहे हैं वो बनने वाला है। हालांकि छठे भाव में मेलेफिक स्टार्स बढ़िया ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी मेलेफिक स्टार अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा। हालांकि बैलेंस बन भी जाएगा क्योंकि शनि भी अस्त है, मंगल भी अस्त रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी बैलेंस होने ही वाली है। तो छठे भाव में क्या होगा, अभी आप अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं। पूरे महीने में तुला राशि वाले लोगों का यही ट्रेंड रहने वाला है कि उनको लगेगा कि पता नहीं मुझ में कितना पावर है, प्लस होगा भी वो। विशेषकर अगर कोई जॉब के लिए, नए जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू वगैरह भी आपके हो रहे हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं। मतलब सारी चीजें आपकी लोन से रिलेटेड, शत्रु पक्ष आपसे दबके रहेगा, कोई बीमारी या कोई चीज अभी आपको तंग नहीं करेगी पूरे 11th हाफ में तक। तो बहुत सारी स्थितियां तुला राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। विदेश से संबंधित कार्य भी आपके बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो बहुत सारे योग आप लोगों के इस समय में बन रहे हैं। वहीं पे शनिदेव आपके चौथे और पांचवें भाव के लॉर्ड है, तो पांचवा भाव क्या है, एजुकेशन, आपके किड्स का भाव है, आपके लव रिलेशनशिप का भाव है। तो यहाँ पर अभी शनिदेव अस्त है, तो बहुत ज्यादा चीजें तो अभी बहुत नहीं करवा रहे होंगे, लेकिन हाँ फिर भी आपको कोई ऐसा बड़ा डिसीजन अगर लेना है तो थोड़ा सा रुक कर, विशेषकर 24 आप अप्रैल के बाद लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मीन्स इस पूरे ही समय को थोड़ा सा जैसे कि होता ना कि पास करके हम चलें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर शनिदेव अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो मंगल उसमें कुछ न कुछ उत्पात में जा सकते हैं। तो इसलिए आपको इस समय को थोड़ा सा आगे खींच के चलना है और फिर कोई डिसीजन लेना है। सपोज आपकी डिलीवरी या ऐसा कोई इशू है या कोई आप कोई बड़ा ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा रुककर सर्जरी वगैरह के लिए आप जाइए तो ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए होगा। वैसे ही लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बिल्कुल आवेश में आकर उसको खत्म मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आगे, क्योंकि चीजें आपकी ठीक ही होने वाली है। वहीं पे आपके चौथे भाव के भी लॉर्ड हैं शनिदेव, तो क्या करने वाले हैं वो, आपका घर, मकान, वाहन, ये सारी चीजें भी आपकी करवाने वाले हैं। आपको अपने घर के आसपास भी जाने का योग अभी मिल सकता है, भले वो ट्रांसफर के थ्रू या जस्ट मिलने के जाने के लिए, कोई भी तरीके से। या अगर आप घर बना रहे हैं तो अपने जो भी आपका जन्म स्थान है उसके आसपास आप बना सकते हैं। तो ये अच्छी स्थितियां आप लोगों के लिए यहाँ पे शनिदेव दे रहे हैं। वहीं पे मंगल आपके सप्तम और द्वितीय भाव के लॉर्ड है, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी स्थिति जो 4 ग्रह प्लस मंगल का जो योग है वो दे सकता है कि जो भी एलिजिबल बैचलर है, शादी के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो इस 1-1.5 महीने में उनके कुछ भी रोका एंगेजमेंट जैसे कोई या फिक्स होने जैसी कोई चीजें जरूर हो सकती है। लेकिन क्योंकि मंगल की ऊर्जा सप्तम में बहुत बढ़िया नहीं रहती है, तो बहुत क्या होगा, जीवन साथी के साथ बहुत आर्ग्यू करेंगे आप, बहुत प्रेशर बनाने का कोशिश करेंगे या उन पर बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे। तो ये सब अगर ना करें तुला राशि वाले लोग तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैरिड लाइफ बढ़िया उनकी चलेगी। प्लस क्योंकि द्वितीय भाव के भी लॉर्ड है, तो मंगल इन जनरल आपकी वाणी में थोड़ा सा कठोरता लाते हैं, या थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा दादागिरी वाला जो टर्न होता है ना, रोबीला, वैसे ही वाली चीजें तो आपकी हो सकती है। बस उसको थोड़ा सा ध्यान से यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। परिवार के भाव में भी मंगल है तो वहां पे स्थितियां ठीक रहेगी, लेकिन आप फिर भी परिवार में थोड़ा दबदबा कायम करने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। धन में भी वृद्धि हो सकती है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो ओवरऑल ये जो विस्फोटक योग या जो भी ज्वालामुखी योग, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो विस्फोटक योग, ज्वालामुखी योग अच्छे ही रिजल्ट दे रहा है। तो आप सब लोगों को इससे कुछ डरने की जरूरत है ही नहीं। साथ ही आप लोगों को कुछ उपाय मैं वीडियो के अंत में शेयर करूंगी, जरूर करना चाहिए।
वृश्चिक राशि, अभी तो आपके पंचम भाव में ही ये विस्फोटक योग या ज्वालामुखी योग बन रहा है, जहां पे चार चार ग्रहों की ऊर्जा रहेगी। शनि, मंगल, फिर बाद में सूर्य आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, मीन्स चार ग्रह हो जाएंगे। लेकिन हाँ, 2 अप्रैल से तो आपको केवल ये 2 ग्रहों का ही जो योग है वो ही यहाँ 5वें भाव में झेलना होगा। तो 5वां भाव क्या है? किड्स का है, एजुकेशन का है, आपके लव रिलेशनशिप का। तो इस समय में सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में जीवन के में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, शनि भी अस्त है, मंगल भी अस्त है, तो कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी। भले वो धीरे धीरे अंदर सुलग रही होगी, लेकिन ऊपर से कोई चीज नहीं बिगड़ेगी। जैसे कि अगर बच्चों से कोई अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं, तो आप हो सकता है मनी मन कुड़ रहे होंगे, मनी मन नाराज होंगे, लेकिन उनको कहेंगे नहीं। बच्चों के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी इस समय में कोई भी एकदम से निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। 24 आप अप्रैल के बाद ही निर्णय लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। भले ही वो बच्चे के जन्म का हो, उसके मैरिज का हो, या कोई भी प्रकार का उनके बारे में कोई डिसीजन है, थोड़ा सा रुक कर लीजिए। लव रिलेशनशिप पे भी सेम यही करना है, क्योंकि चार चार ग्रहों की एनर्जी, जिसमें सारे ही फायर एलिमेंट हैं 2, और उस आपको हवा देने वाले शनिदेव हैं। तो क्या करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है लव रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा शांत रहिए, स्थिति को सामान्य होने दीजिए। प्लस किसी भी गलत फहमी में ना आए। इस समय में हो सकता है कि आप बहुत आवेश में आकर स्पीड, क्योंकि मंगल स्पीड में निर्णय लेने को बोलते हैं, तो वो नहीं लेना है आप लोगों को, और इस फेज को आपको आगे जाने देना है। वहीं पे शनिदेव आपके चौथे भाव, तीसरे भाव के लॉर्ड बने हुए हैं। तो चौथा भाव क्या है? भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। तो यहाँ पे शनिदेव ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट आपकी सारी ही चीजें, अगर विशेषकर मकान या वाहन से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इस समय में जरूर हो सकती है। जो केतु की भी एनर्जी आप लोगों को मिलने वाली है, तो वो सारी ही आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। वहीं पे तीसरे भाव के भी लॉर्ड है, तो तीसरे भाव में तो शनिदेव यू भी अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। तो हालांकि अस्त है, तो इतना ज्यादा डेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, फिर भी आप इस समय में जो ऊर्जा मिलेगी आपको शनिदेव की, वो अच्छी ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। छोटे मोटे आपके ट्रेवल हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से जितना बनाकर रखेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे, उतना बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। तो शनिदेव की स्थितियां भी यहाँ पे हमें ठीक दिखाई दे रही है। वहीं पे मंगल, वो तो आपके राशि स्वामी है, तो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लग्न का गोचर आपको हो सकता है कि इस समय में आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करें, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय ले, बहुत आवेश में रहें, या कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत गुस्सा, जो अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं होती, वो आप करने लगे। तो क्या होगा, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी है, पूरी हर जीवन के हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं खराब तरीके से प्रभावित कर सकती है। तो थोड़ा सा अगर इस जोश को पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे, तो सारी चीजें आपके फेवर में भी हो सकती है। तो मंगल की वजह से एक तो आप बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, आवेश में निर्णय लेंगे, तो थोड़ा सा रुकें, ठहरे, सोचे, फिर निर्णय लें, तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ से सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है, तो वैवाहिक जिंदगी के लिए भी शायद आप कोई बड़े कठोर निर्णय ले लें, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े, आर्ग्यू करने से बचेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वहीं पे क्योंकि छठा भाव वहां पर भी आप ही की राशि है, तो क्या होगा, मंगल की ही राशि है, तो छठे भाव में तो मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ आप ना अपने शत्रु पक्ष पे, या जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं आपके सामने जो है, आप उस पर बहुत हावी रहने वाले हैं। इस समय में हो सकता है आपकी कोई बहुत अवेटेड या बहुत लंबी बीमारी चल रही थी, तो उसकी सर्जरी वगैरह, मतलब उससे निदान आपको मिल जाएगा, वैसी चीजें हो सकती है। साथ ही अगर गवर्नमेंट जॉब में, और विशेषकर कोई आर्मी है, पुलिस है, लॉ से रिलेटेड कोई चीजें हैं, उनमें अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो या इवन जो टेक्निकल फील्ड के भी जो भी बच्चे हैं, उन लोगों को भी इस समय में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। और स्पीड में जल्दी जल्दी, अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जल्दी इंटरव्यू हुआ, ऑफर लेटर मिला, ज्वाइन कर लिया, इस तरीके की स्थितियां आप लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय शेयर करूंगी, उनको अवश्य करें। धनु राशि के तो चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में ही ये विस्फोटक योग या ज्वालामुखी योग बन रहा है। चतुर्थ भाव क्या है? सुख, भौतिक सुखों का भाव है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, और वहीं पे ये योग बन रहा है। हालांकि शनि और मंगल अस्त हैं, तो डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ चीजें अच्छी ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा जो संभावना बनती है, कुछ भी ऐसा कोई चीज आप ले सकते हो जो आपको बहुत दिनों से इंतजार था, मकान, गाड़ी, इस तरह का कोई गजेट या कोई भी अप्लायंसेस भी आप इस समय में ले सकते हैं। बस आपकी मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
इस समय में क्या परिवार के साथ आपको थोड़ा सा हार्मोनी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि और मंगल की ये जो एनर्जी और मिड मंथ से सूर्य की भी एनर्जी, तो आपको थोड़ा सा ऐसा ऐसा नेचर बना सकता है कि मेरी लगाऊंगा, मैं सब जगह मैं अपनी ही फॉलो, में लोग को मुझे फॉलो करना चाहिए, परिवारजनों को मेरी ही बात सुननी चाहिए, तो वहां पे प्रॉब्लम आपके आ सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो इस समय में सबसे ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा चुप रहे और चीजों को शांति से अगर निपटाएंगे घर में परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये पूरा ही महीना आपको इस तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी से बचाकर रख सकता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं या कोई व्हीकल भी बाय करते हैं तो मंगल हैं तो क्या वो स्पीड में बहुत काम करवाते हैं, जल्दी जल्दी करो जल्दी, तो उसमें कई सारी चीजें ऐसे आ सकती है कि आपको बाद में जाके कुछ और मालूम पड़े और आपको फिर रिग्रेट हो। तो बस यहाँ पे बहुत तेजी नहीं करना है आपको और थोड़ा शांति से काम करना, और विशेषकर आपको अगर कुछ ऐसी चीज लेनी भी है तो आप 24 अप्रैल के बाद ही लीजिए, बेटर रहेगा। यहीं से कार्य भाव पे भी दृष्टि पड़ेगी तो क्या है, अपने वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज्यादा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। गुस्सा है, आवेश नहीं दिखाना है, वहां पर भी अपनी नहीं लगानी है, आपको सीनियर्स के साथ बनाकर रखना है, कलीग्स के साथ आपको बनाकर रखना है। वहां पे हो सकता है कि आपका कुछ ट्रांसफर या आपकी मर्जी के बगैर कोई चीजें भी हो सकती है, तो थोड़ा सा अभी इस पीरियड को जाने देना, आफ्टर सम टाइम अपने आप ही चीजें वहां पर ठीक हो जाने वाली है। वहीं पे शनिदेव आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड बने हुए हैं, तो क्या होगा, 2nd हाउस तो परिवार का भाव है, तो वहां पे वो अच्छी ही चीजें आपके लिए दे रहे होंगे, और क्योंकि विशेषकर अभी तो अस्त हैं तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि धन में भी हमें ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमी हो गई है, फंड में बहुत कमी हुई होगी, नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आपके खर्चों वगैरह में भी थोड़ी सी वो कमी ही करवा रहे होंगे। परिवार में भी ठीक मीन्स अच्छा ही हार्मोनी वाला ही वातावरण दिखाई दे रहा है। वाणी भी अभी आपके क्योंकि अस्त हैं तो अच्छी ही आप लोगों के लिए हो रही होगी। इसके साथ ही शनिदेव आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो साहस पराक्रम भी बढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी अस्त होने के कारण वैसा जोश नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो ये एक अच्छी भी स्थिति है, क्योंकि मंगल अदरवाइज कुछ न कुछ गलत निर्णय अभी आपसे करवा सकते हैं। तो इस छोटे से पीरियड को जाने दीजिए, उसके बाद कोई भी बड़ा निर्णय लीजिए। अगर छोटे मोटे ट्रेवल करते हैं तो उन्हें सावधानी पूर्ण करें। वहीं पे मंगल आपके 12वें और 5वें भाव के लॉर्ड है, तो क्या कर सकते हैं वो। 12वां भाव व्यय का भाव है, व्यय कहाँ हो सकता है, अननेसेसरी ट्रेवल में हो सकता है, मेडिसिन में हो सकता है, इस तरीके की चीजों में। तो आप इस समय में क्या करें, अगर बहुत जरूरी ना है, विशेषकर 6 से लेकर 24 अप्रैल के बीच में तो ट्रेवल ना करें, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 6ठे भाव पे डायरेक्ट दृष्टि है, तो क्या हो सकता है, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट या दृष्टि है तो हो सकता है कि ट्रेवल के दौरान कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ जाए। साथ ही इस समय शत्रु पक्ष आपसे दबा रहेगा, तो वो भी एक अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए है। अगर कोई सर्जरी वगैरह चल रही है, थोड़े से दिन उसको पोस्टपोन कर दीजिए, आफ्टर दैट उसको अगर बहुत नेसेसरी नहीं है तो, अदरवाइज वो तो करवाना ही होगी, लेकिन अगर बहुत जरूरी नहीं है तो थोड़े से दिनों को आप टाल दीजिए। और विशेषकर अगर आप 24 अप्रैल की बात करते हैं कोई प्लान, तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये सारी चीजें अच्छी ही हमें दिखाई दे रही है। शनि और मंगल के इस योग के बावजूद भी कहीं ना कहीं केतु और शुक्र इतने अच्छे अभी आपके फेवर में होंगे कि वो सारी चीजों को बैलेंस कर देंगे। मकर राशि के तो 3रे भाव में ही ये ज्वालामुखी योग बन रहा है, जहाँ 4 स्टार का क्लस्टर बनने वाला है। शनि मंगल मिड मंथ में सूर्य और फिर बुध भी आ जाएंगे, तो एक अलग तरह की एनर्जी। हालांकि शनि और मंगल अभी दोनों ही अस्त होंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक रहेगी, क्योंकि शनि और मंगल की ये जो ऊर्जा है 3य भाव में आपको बहुत ज्यादा डेयरिंग बना सकती है, बहुत ही ज्यादा, मीन्स कुछ भी कर गुजरने के लिए आपको पावर ये दे सकती है। लेकिन इस समय आपको मंगल की इस स्पीड या एनर्जी से थोड़ा सा बचकर रहना है, या उसको संभाल कर खर्च करना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम कई आवेग में आकर निर्णय ले लेते हैं मंगल की ही वजह से, फिर बाद में रिग्रेट होता है। बिल्कुल वैसा नहीं करना है आपको। छोटे मोटे ट्रेवल आपके होंगे, उन ट्रेवल्स में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो और भी ज्यादा सावधानी रखें, बोलने में सावधानी रखें, कम्युनिकेशन में विशेषकर, क्योंकि मंगल की वजह से आपको जल्दी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि शनि और मंगल
और ये योग बनता है तो मंगल गुस्सा करता है और शनि उसको हवा देता है। तो हमको वो चीजें करके अपने काम आगे के लिए बिगाड़ने नहीं है। तो मकर राशि वाले लोगों को बस यही ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही इसी जोश को, इस आवेश को आपने पॉजिटिव वे में यूज किया तो सचमुच आप सब लोगों के लिए जो ये योग है बहुत अच्छा हो सकता है मकर राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि तीसरे भाव में यूं भी साहस और पराक्रम को ही देखा जाता है और ये दोनों स्टार तो इसी के लिए है। तो आपके क्या पराक्रम में बहुत ज्यादा भारी वृद्धि होगी। कई ऐसे काम अभी आप इस समय में कर सकते हैं, ऐसे निर्णय ले सकते हो जो आप बहुत समय से टाल रहे होंगे, नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन अब आप ले सकते हो, उनको लीजिए। छोटे भाई बहनों के साथ जितना हारमोनी या प्यार से आप रहेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। साथ ही भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, क्योंकि नवम भाव पर डायरेक्ट दृष्टि 4 स्टार्स की पड़ रही है। गवर्नमेंट पक्ष से कहीं लाभ हो सकता है, पिता से लाभ हो सकता है, कुछ बड़ी धार्मिक यात्राएं हो सकती है या विदेश का ट्रेवल भी हो सकता है। साथ ही जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ स्थितियां अच्छी ही होगी। वहीं पे शनिदेव आपके लग्न और द्वितीय भाव के लार्ड हैं, तो लग्न में ही जब शनिदेव हैं, हालांकि वो अस्त हैं तो थोड़ी सी बुझी हुई पर्सनालिटी जरूर है, कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये अस्त शनि आपको अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे जाके वो जब एक्टिव होंगे तब तक आपको बहुत सारी समझ अनुभव प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय भाव अच्छा ही चल रहा है, धन में कोई सच अभी खर्चा बहुत नहीं करवा रहे होंगे शनिदेव, क्योंकि थोड़ा सा हमें कंजूस बनाते हैं, बहुत हमारे एक्सपेंडिचर नहीं करवाते हैं, तो धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा वाणी में भी अभी आपके ठीक लग रहा होगा, शनि अस्त है तो सारी चीजें ठीक ही होंगी। परिवार में भी अभी हार्मोनी का ही वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पे मंगल आपके 11वें भाव और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो 11वां भाव में तो मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए तो ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 11वें भाव में मंगल आपको क्या देंगे, बहुत असीम ऊर्जा देंगे। किसी भी चीज को पाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो आप अपने कामों को भी बहुत स्पीड पे निपटाएंगे। जब भी हम स्पीड में काम करते हैं तो रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं, पैसा भी जल्दी मिलता है। कोई प्रोजेक्ट मिला है या कुछ भी टेंडर वगैरह मिला, जल्दी भरेंगे, जल्दी काम करेंगे, जल्दी पैसे मिलेंगे। बिल्कुल वैसी स्थितियां मकर राशि वाले लोगों के लिए रहने वाली है। हाँ, मित्रों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, कुछ जैसे जोश में आवेग में हमने उनको कुछ कह दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, बस वहां पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं पे मंगल आपके 4th भाव के भी लार्ड हैं, तो क्या है, भौतिक सुखों में 100% वृद्धि कराने वाले हैं। कोई मकान, वाहन, व्हीकल बहुत दिनों से सोच रहे थे नहीं ले पा रहे थे तो अब ले लेंगे। मकान बहुत दिनों से सोचे थे कि चेंज करें, भले रेंटेड हाउस में ही है, उसको चेंज करने का मन था, तो वो भी आपका भी हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी सारी चीजें मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी ही रहने वाली है। शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलने वाला है, जो मैं आपके जो अप्रैल के राशिफल है उसमें भी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के अंत में मैं जो उपाय आपसे शेयर करूंगी उनको अवश्य करें। कुंभ राशि के तो 2nd हाउस में ही ये ज्वालामुखी योग या जो विस्फोटक योग ये बन रहा है, और 2nd हाउस क्या है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। तो यहाँ पे ये योग बहुत नेगेटिविटी दे सकता था, लेकिन अभी क्या होगा, शनिदेव अस्त है, मंगल भी अस्त है, सूर्य बाद में आएंगे मिड मंथ में, तब तक कहीं ना कहीं शुक्र भी कुछ न कुछ बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करेंगे, गुरु बैलेंस बना ही रहे हैं। तो एज सच कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कुंभ राशि वाले लोगों पर नहीं होता दिखाई दे रहा है। जबकि अभी यहाँ पर शनिदेव की ही वजह से क्या होगा, थोड़े खर्चों में कमी आ रही होगी, क्योंकि शनिदेव हमें थोड़ा सा कंजूस बना देते हैं, अननेसेसरी हमें खर्च नहीं करने देते हैं। तो ये भी स्थिति अच्छी है। वाणी भी आपकी ठीक ही रह रही होगी, अभी आप कम बोलने लगे होंगे शायद, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ठीक होगी। परिवार में भी माहौल हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये योग बनेगा तो आप क्या करेंगे, मंगल की जो ऊर्जा है ना वो थोड़ी सी दादागिरी वाली होती है। मैं अपने चलाऊंगा, लोगों को मुझे सुनना चाहिए, मेरी बात फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज मैं नाराज हो जाऊंगा। ऐसी ऊर्जा जरूर आपको, या ऐसा फील आएगा आपको, और लोग नहीं मानेंगे तो आप बहुत गुस्सा होंगे। तो बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, अदरवाइज आप पूरी हार्मोनी बिगाड़ सकते हैं। ये आपको नहीं करना है, प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, और किसी को भी अपने अंडर में नहीं रखने की कोशिश करना है, अदरवाइज पूरा ही पीरियड ये आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल जब यहाँ आएंगे तो जो लोग भी बैचलर हैं उन लोगों के लिए कुछ न कुछ खुशखबरी आ सकती है। यहीं पे 4 ग्रहों की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ेगी तो क्या है, कोर्ट कचहरी के जो भी मसले आपके चल रहे हैं पहले से, हो सकता है वो स्पीड अप हो, लेकिन आप कोशिश ये करना कि जब तक ये
चतुर्थ ग्रही योग या विशेषकर ये विस्फोटक योग चल रहा है 11 मई तक, वहां अवॉइड करें और चीजों को थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ने दें, ज्यादा आपके फेवर में चीजें हो सकती हैं। वहीं पे शनिदेव आपके लग्न और 12वें भाव के लॉर्ड हैं, तो लग्न में भी अभी थोड़ी सी पर्सनालिटी तो बुझी हुई होगी ही, अस्त शनि की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होगा, मन भी कम लगता होगा, वो सारी चीजें होंगी। वहीं पे 12वां भाव व्यय का भाव, तो व्यय बहुत अधिक हालांकि शनिदेव नहीं करवाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन या अननेसेसरी ट्रेवल अब जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि अब ये अलग तरीके का योग बन रहा है। तो इसमें जितना ज्यादा आप या अध्यात्म योग वगैरह ध्यान इन सारी चीजों में लगाएंगे या कुछ सामाजिक कार्यों में लगाएंगे, पैसा भी ध्यान भी, तो आप देखेंगे कि आपका ये समय बहुत अच्छे से निकल जाने वाला है। वहीं पे मंगल आपके 10वें भाव और 3रे भाव के लॉर्ड हैं, तो 10वां भाव तो क्या है, कार्य का भाव है। तो आपके वर्क प्लेस पे आप थोड़ा सा प्रेशर बनाओगे, थोड़ा जल्दी भी निर्णय लोगे या गुस्सा आप ज्यादा करोगे, अगर आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं बनी तो आप अपने कलीग्स से, सीनियर से चीजें बिगाड़ सकते हो। तो उसको बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है, क्योंकि आप इतना एनर्जेटिक होंगे कि सपोज कोई प्रोजेक्ट या कोई काम मिला है, कोई टीम मिली है आपको, तो आप ही ज्यादा काम करने की कोशिश करो या कर भी दोगे, आप फिर नाराज भी हो जाओगे कि दूसरे लोगों ने कुछ नहीं किया। बस ऐसी ही एनर्जी रहने वाली है, इस एनर्जी को संभाल के आप लोगों को रखना है। वहीं पे आपके 3रे भाव के भी लॉर्ड बने हुए, 3रे भाव को तो यूं भी साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता है, और ये मंगल साहस और पराक्रम में 10 गुनी वृद्धि कर देगा। तो बस इस साहस और पराक्रम को थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से पॉजिटिव वे में यूज करना है। मीन्स जोश में आपको होश नहीं खोने हैं, कोई भी निर्णय लें सोच समझ के लें। सपोज यहाँ से ट्रेवल भी हमें देखना है, तो ट्रेवल करते टाइम जैसे होता है ना कि कई लोग बहुत रेस ड्राइव करते हैं, मंगल आप में इतनी एनर्जी देता है कि आप इस तरह की चीजें करने के लिए अपने आप से प्रवृत्त हो जाते हैं। तो बस आपको वहां पे ध्यान रखना है, और कोई भी बड़े निर्णय, क्योंकि मंगल आपको बिल्कुल ऐसे ही उकसाने वाला है कि जल्दी निर्णय करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे फॉल्स जो आ जाता है ना कॉन्फिडेंस, वो तो वहां आपको ये नहीं करना है, थोड़ा सा शांत रहना है। इस पूरे पीरियड को, जो विशेषकर 24 अप्रैल तक के पीरियड को तो जरूर जाने देना है, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा, अच्छे ही निर्णय होंगे। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी अच्छा ही समय है। अप्रैल का महीना में आपका जो मंथली राशिफल उसमें भी आपसे अलग से शेयर करने वाली हूँ, उसको भी जरूर देखिए। वीडियो के अंत में जो उपाय है उनको फॉलो करिए। मीन राशि आपके तो लग्न में ही, प्रथम भाव में ही ये सब कुछ चीजें घटित हो रही है। विस्फोटक योग, ज्वालामुखी योग, मीन राशि को प्रलयकारी राशि बोल रहे हैं, ये सारी चीजें वहीं पे हो रही है, क्योंकि मीन राशि अंत है वह चक्र का, और यहीं से फिर शुरुआत भी होगी। तो यहाँ पे क्या, आपके तो लग्न में ही सारी चीजें हैं, तो क्या होगा, शनि हालांकि अस्त है, मंगल भी अस्त होंगे बीच में, लेकिन सूर्य और बुध भी आ जाएंगे, तो अलग तरीके की एनर्जी आपको देने वाले हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी जो एक्यूमुलेट हो रही है, जैसे नीचे होती है ना सरफेस के नीचे ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके पहले क्या होता है, बहुत एनर्जी जमा हो रही, बस वैसी ही एनर्जी आप लोगों की जमा हो रही है। तो इस एनर्जी को आप जितना पॉजिटिव वे में यूज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अभी क्या होगा कि शनि और मंगल की इस ऊर्जा में बहुत जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति बन जाएगी। जल्दी नहीं करना है, सोचना है, समझना है, ठहरना है, देन फिर निर्णय लेना है। भले वो व्यक्तिगत जीवन के हो, क्योंकि सप्तम पे ही सारे स्टार्स की दृष्टि है। सपोज कोई मैरिज का प्रपोजल चल रहा है, बहुत जल्दी निर्णय लिया, बाद में रिग्रेट हुआ, डिवोर्स सेपरेशन का कोई मुद्दा या कोई ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहा है मैरिड लाइफ में, जल्दी निर्णय लिया, बाद में फिर आपने रिग्रेट किया, ये सब आपको नहीं करना है। जितना आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे उतना आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। तो मीन राशि के सभी लोगों को तो अभी बहुत सोच समझ के ही इस समय को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। हालांकि दूसरे स्टार हैं, जैसे कि आपके स्वयं राशि स्वामी बृहस्पति देव कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं, शुक्र भी मिड मंथ में आके बैलेंस बनाने ही वाले हैं, और शनि देव आपके तो 11वें और 12वें भाव के लॉर्ड बने हुए हैं। तो क्या होगा, 11वां भाव शनिदेव के लिए अच्छा ही होता है, वहां पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ ना कुछ तो प्रयास अवश्य ही करते हैं। भले ही वो आपको 100% नहीं दे रहे होंगे, लेकिन 50-60% तो जरूर आपको अभी भी इस समय भी दे ही रहे हैं। वहीं पे 12वें भाव को हम व्यय के भाव से देखते हैं, तो व्यय कहाँ हो सकता है, अननेसेसरी ट्रेवल में जरूर आपका व्यय हो सकता है, और विशेषकर कुछ ऐसी विदेश यात्राएं हो सकती है जिसका बाद में आपको रिग्रेट हो या कुछ प्रॉब्लम आए, और विशेषकर वो अगर 6 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल के बीच में, तो आप उसको जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर होगा। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन, ध्यान, योग, ये सारी चीजें करनी चाहिए। आप लोगों के लिए समय बड़े ही आसानी से निकल जाने वाला है। तो मीन राशि वाले लोगों को यूं भी शनि की 7.5 भी चल रही है, प्लस ये सारी चीजें भी क्योंकि मीन राशि में ही हो रही है, और क्योंकि
आप हैं जल तत्व की राशि और शनि है वायु तत्व, मंगल है अग्नि, इधर सूर्य भी आ जाएंगे, वो भी अग्नि तत्व है। तो क्या एक अलग तरीके की ऊर्जा। शनि हर चीज को धीमा करते हैं, मंगल को उतनी ही जल्दी होती है। तो इतनी कंट्राडक्टरी चीजें अगर एक जगह हो रही है एक राशि में, और वो भी जल तत्व की राशि जो हमेशा कहता रहता है, तो इसीलिए देश, दुनिया, समाज और व्यक्तिगत जीवन पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को वीडियो के अंत में मैं जो रेमेडीज दूंगी उनको अवश्य ही करना है। कुछ सामान्य उपाय विशेषकर इस 1.5-2 महीने के पीरियड में सभी राशि वाले लोगों को करना चाहिए। वो उपाय क्या है? तो शमी का पेड़ केवल वो भगवान शिव को ही पसंद नहीं है, वो शनिदेव को भी पसंद है और मंगल को भी अति प्रिय है, और माना ही जाता है कि इन सबका वास उसमें होता है। तो आप उस शमी वृक्ष की, क्योंकि मंदिरों में भी होता है, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर घर में लगाते हैं तो घर के बाहर ही लगाएं, घर के भीतर ना उसको लगाएं। तो आप उसके नीचे दीप रोज जलाएं, और जैसे होता है ना कि मन में ही हमने प्रे किया, बस वैसे ही आप उस दीप उस पेड़ के पास करेंगे। आपको सचमुच ही ये जो अंगारक योग का जो ये समय है, विस्फोटक योग जिसे एक्चुअल में हम कह रहे हैं, समय बड़ा आसानी से निकल जाएगा। दूसरा उपाय एक वास्तु का उपाय है। घर का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, आप उसको जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे, और वहां पर रोज एक दिया लगाते हैं आप, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन शनि की ही दिशा है। अगर आप उस दिशा में मंगल का द्वीप मतलब अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ अलग तरीके के ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब बहुत शांति आपको, पीस आपको मिलेगा, और कई सारी समस्याएं जो अचानक से ही सॉर्ट आउट होती है, हमें नहीं मालूम पड़ता, बस वैसी स्थितियां आप लोगों के लिए रहेगी। तो इस समय में बस केवल इन्हीं उपायों को करें, आप सब लोगों के लिए बहुत ही आसानी से ये समय निकलने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।